नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। बिहार की राजनीति की धुरी मिथिलांचल है। सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना से भरपूर इस इलाके में लोकसभा की 7 सीटें हैं और इसीलिए इन सीटों पर सभी राजनीतिक पार्टियों की जोर आजमाइश रहती है। बिहार में जातीय समीकरणों का अपना बोलबाला है और इसी को केंद्र में रखकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति तय करती हैं। लेकिन मिथिलांचल की राजनीति इससे थोड़ी अलग है और वो इस लिहाज से कि इन क्षेत्रों में 55 पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं और ये पचपनिया के नाम से मशहूर हैं। लोकसभा की हर एक सीट पर इन जातियों का असर है और इनका वोट शेयर नतीजों को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी का नतीजा है कि यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम को तय करने में इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि पचपनिया समूहों पर किसका प्रभाव है। मिथिलांचल की सीटों की अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने अपनी खास रणनीति तैयार की है और गृह मंत्री शाह इन क्षेत्रों का पहले भी दौरा करके इसकी पुष्टि कर चुके हैं। अब इन सीटों पर तमाम पार्टियों ने अपनी सरगर्मी बढ़ा दी है और मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो गया है। मगर मिथिलांचल के सियासी मूड का अंदाजा लगाना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ के मतदाता आखिरी वक्त तक अपना पत्ता नहीं खोलते। क्या है मिथिलांचल का सियासी हाल, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, मिथिलांचल की चाल, सियासत बेमिसाल। सियासत के केंद्र में मिथिलांचल। किस पार्टी को जीत का फल? सामाजिक समीकरण का आधार। किसका मजबूत जनाधार? पचपनिया बिरादरी असरदार। करीब 40% वोट शेयर। सात सीटों का चुनावी गणित। किस पार्टी का सधेगा हित? सियासी समीकरणों के लिहाज से बिहार 6 क्षेत्रों में बटा है। इसमें भोजपुर, पाटलिपुत्र, मगध, चंपारण, कोसी और सीमांचल सहित मिथिलांचल शामिल है। मिथिलांचल बिहार की राजनीति के लिहाज से अहम क्षेत्र है और यहाँ पर लोकसभा की 7 सीटें हैं। बिहार के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ पर सवर्ण, यादव और मुस्लिम गठजोड़ को प्रभावी माना जाता है। लेकिन पिछले और अति पिछड़े वर्ग की निर्णायक भूमिका को देखते हुए इस पर तमाम पार्टियों का फोकस रहता है। बिहार फतेह करने के लिहाज से इन सीटों की अहमियत स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाती है और इस बार भी इन सीटों को लेकर तमाम पार्टियों की नजर टिकी हुई है। बिहार की राजनीति में जातियों को साधे बगैर जीत की उम्मीद नहीं की जा सकती। हर एक पार्टी का अपना जातीय आधार है। सियासत के केंद्र में मिथिलांचल। उत्तरी बिहार और नेपाल की तराई का इलाका है मिथिलांचल। बिहार के करीब 20 जिलों में फैला मिथिलांचल अपने विशेष भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति के अलावा खान पान के लिए मशहूर है। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर मिथिलांचल की अपनी एक अलग पहचान है।
बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें इसी मिथिलांचल क्षेत्र से हैं। वैसे तो इन सीटों पर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो अगड़ी जातियों का प्रभाव है, लेकिन नतीजों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने में यहाँ की पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का अहम रोल है। मिथिलांचल का सियासी समीकरण भी कुछ ऐसा ही है। ये वो जातियां हैं जो आमतौर पर अपना सियासी पत्ता नहीं खोलते और इनमें 55 पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों का ये समूह है और इसीलिए इन्हें पचपनिया कहा जाता है। पिछले चुनावों में एनडीए की जीत में इस समूह का अहम रोल रहा था और इसी 24 के चुनाव में इन जातियों के समूह को साधने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव में एक सीट का हिसाब लगा रही पार्टियों के लिए मिथिलांचल की 7 सीटें स्वाभाविक तौर पर बेहद अहम मानी जा रही हैं और इस पर अपनी दावेदारी को पुख्ता बनाने में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। मिथिलांचल का सामाजिक ढांचा मिला जुला है। तमाम तरह की जातियां हैं और अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अगड़ी और पिछड़ी जातियों में अगड़ी जातियों की आबादी ज्यादा है। अगड़ी जातियों में पार्टियों का अपना राजनीतिक समीकरण है, लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में किसी एक पार्टी का बड़ा आधार नहीं है। इसके अलावा जो एक बड़ी दिक्कत है वो ये कि इस समूह से ताल्लुक रखने वाले मतदाताओं का मूड आखिरी वक्त तक पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये खामोश मतदाता माने जाते हैं और इसीलिए इनके झुकाव से ही जीत और हार तय होती है। पचपनिया समूह को अपने हक में करना सभी पार्टियों की प्राथमिकता होती है। मिथिलांचल का सियासी मिजाज। बिहार की राजनीति में मिथिलांचल का अपना एक विशेष महत्व रहा है। इस इलाके ने बिहार को कई कद्दावर नेता दिए हैं। मौजूदा समय में राजनीतिक समीकरण बदला हुआ है। मिथिलांचल में चौथे और 5वें चरण में मतदान होगा। बिहार में बिना जातियों के किसी तरह की सियासत की कल्पना नहीं की जा सकती। बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं, उन्होंने किसी न किसी जाति को साध कर ही अपनी सियासत को चमकाया है। यादव से लेकर कुर्मी वोट बैंक तक और मुस्लिम से लेकर ब्राह्मण तक हर जाति का अपना महत्व है, जिन्हें कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। बिहार की इसी राजनीतिक समीकरण को समझते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का कार्ड हमेशा से सियासत को अपना आधार बनाए हुए हैं और उनकी जीत को सुनिश्चित करने में इसका अहम रोल भी माना जाता है। हालांकि अलग मिथिलांचल राज्य की मांग के अलावा यहाँ के लिए कोई बड़ी मांग नहीं रही, लेकिन ये कभी नतीजों को प्रभावित करने के लिहाज से अहम नहीं रहा। हाँ, इतना जरूर है कि जातीय समीकरण यहाँ पर प्रभावी है और इसीलिए पचपनिया को साधने पर जोर दिया जा रहा है। रही बात एनडीए की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की उम्मीद पर एनडीए के तमाम उम्मीदवार परखे जा रहे हैं। ये सच है कि मोदी की गारंटी वाले वोट राजग के उम्मीदवारों के हौसले बनाए हुए हैं, लेकिन इसमें पचपनिया को बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। मिथिलांचल के मतदाता सभी पार्टियों को आजमाते हैं। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले मिथिलांचल में एनडीए ने अपना मजबूत आधार बनाया। पिछले चुनावों में इस गठबंधन को मिथिलांचल के मतदाताओं ने भरोसा जताया और 7 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी को जीत मिली। पिछले नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे हैं और इसीलिए मिथिलांचल की सीटों पर एनडीए का फोकस बना हुआ है। बीजेपी ने अपनी जीत का बड़ा लक्ष्य रखा है और इस हिसाब से मिथिलांचल की अपनी सीटों को बरकरार रखना उसके लिए बेहद जरूरी है। बीजेपी यहाँ पर पचपनिया समूह के लिए अपनी खास रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। पिछले चुनावों का हाल। 2019 में मिथिलांचल में पचपनिया के बूते जेडीयू ने 4 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा और झंझारपुर सीट पर जेडीयू को जीत मिली। वहीं दरभंगा, मधुबनी और उजियारपुर की सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थीं। मिथिलांचल में नतीजों के सामने आने से पहले किसी तरह का अंदाजा लगाना मुश्किल माना जाता है। वो इसलिए कि यहाँ की जो पचपनिया जाति हैं, वो आमतौर पर मतदान से पहले अपने समर्थन का खुलकर दावा करने से परहेज करते हैं। हालांकि अगड़ी जातियां इस मामले में थोड़ा अलग हैं और वो सामने से पार्टियों का समर्थन करते हैं, लेकिन जो मौन रखने वाली जातियां हैं, उनकी भूमिका निर्णायक होती है।
इसीलिए इन जातियों पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। नतीजों का हिसाब किताब कुछ इस तरह से है कि कोई भी पार्टी पहले से पक्का दावा नहीं कर सकती। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का सामाजिक समीकरण भी ऐसा है जो कोई भी अपनी जीत का पक्का दावा नहीं कर सकता। यहाँ मुस्लिम, यादव और सवर्णों की बड़ी आबादी है, जबकि इस सीट पर वैश्य के साथ साथ पचपनिया गेम चेंजर साबित होते हैं। मिथिलांचल का समृद्ध इतिहास है। लोक संस्कृति, कला और परंपराओं में यकीन रखने वाला मिथिलांचल राजनीतिक स्तर भी बेहद सक्रिय है। हालांकि जातीय स्तर की राजनीति यहाँ पर भी प्रभावी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर नई चेतना पैदा हुई है और इसलिए अब पार्टियों की चुनौती भी बढ़ गई है। अलग अलग सीटों पर जातीय समीकरणों से अलग उन समूहों पर गौर किया जा रहा है जो नतीजों पर असर डालते हैं, और उसमें पचपनिया समूह शामिल है। मिथिलांचल की सभी सीटों पर इसका असर है और इसीलिए किसी भी पार्टी की जीत इन्हीं समूहों के झुकाव से तय होने वाला है। लिहाजा चुनावों में इन समूहों की अहमियत बढ़ जाती है। मिथिलांचल का जातीय समीकरण। मिथिलांचल में जिन पचपनिया जातियों की भूमिका निर्णायक मानी जाती है और ये तमाम लोकसभा सीटों पर प्रभावी हैं। मिथिलांचल की सबसे महत्वपूर्ण दरभंगा लोकसभा सीट है। ये मिथिला लोक संस्कृति का केंद्र भी है। आम, पान, मखाना की खेती और मछली पालन के लिए प्रसिद्ध दरभंगा की पहचान इसके गौरवशाली अतीत और समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपराओं से रही है। दरभंगा सीट पर ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव तो है, पर पचपनिया मतदाताओं को बिना साधे कोई भी दल या गठबंधन जीत नहीं सकता। मधुबनी कला और संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। रामायण में भी मधुबनी का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि ये शहर विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है, जिसका मूल यही है। मधुबनी चित्रकला के लिए दुनिया में विख्यात मधुबनी 1976 से पहले जयनगर सीट के नाम से था। इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इसके बाद इस सीट पर यादव मतदाता हैं। पचपनिया मतदाताओं की संख्या करीब 6 लाख है। झंझारपुर मैथिली भाषा और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। इस सीट पर अगड़ी जाति के अलावा पचपनिया मतदाता निर्णायक होते हैं। वैसे झंझारपुर सीट यादव, ब्राह्मण और अति पिछड़ा बहुल है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाता सर्वाधिक हैं। इस सीट का ये इतिहास है कि अब तक यहाँ से कोई दल या गठबंधन चुनाव लड़ा हो, उनके उम्मीदवार यादव जाति के ही रहे हैं और वही जीतते रहे हैं। इस जीत में पचपनिया निर्णायक होते हैं। सुपौल संसदीय क्षेत्र में वैसे तो ब्राह्मण, राजपूत, यादव और मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है, लेकिन यहाँ भी पचपनिया मतदाताओं की संख्या 40 से 45% है। ये मतदाता चुनाव में जीत हार में बड़ा फैक्टर साबित होते हैं। संसदीय क्षेत्र उजियारपुर में यादव और कुशवाहा जाति के अलावा अगड़ी जातियों का प्रभाव है। यहाँ पर चुनाव परिणाम को पचपनिया मतदाता ही तय करते हैं, क्योंकि यादव कुशवाहा जाति का वोट उनके स्वजातीय उम्मीदवार को मिलना तय माना जाता है। अगड़ी जातियों के मत राजग के पक्ष में है। ये ट्रेंड 2019 में साफ दिखा था। बिहार के दूसरे हिस्सों की तरह जातीय समीकरण मिथिलांचल में भी असरदार साबित होता है, लेकिन यहाँ का स्थायी सियासी समीकरण नहीं रहा है। यहाँ के मतदाताओं के मूड को समझना ज्यादा जरूरी है। तय समीकरणों से अलग यहाँ पर नतीजों को पलटने के लिए मिथिलांचल जाना जाता है और इसीलिए इन क्षेत्रों में चुनौती आखिरी वक्त तक बनी रहती है। इस बार भी पहले की तरह एनडीए और महागठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर है और हर एक पार्टी अपनी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ रही। एनडीए के लिए यहाँ पर अपनी जीत को बरकरार रखना जरूरी है, तो विपक्ष के लिए यहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की चुनौती है। मिथिलांचल के महाटक्कर में कौन बाजी मारता है, ये देखा जाना अभी बाकी है। एनडीए और महागठबंधन में टक्कर। पिछले चुनाव में एनडीए इस फैक्टर को साधने में सफल रही थी। इस बार भी एनडीए मिथिलांचल में अपने परंपरागत समर्थकों के साथ पचपनिया को साधने में जुटा है। दिलचस्प ये है कि इन सीटों पर वर्ष 2019 के चुनाव में एनडीए को जीत मिली थी। इस जीत में पचपनिया फैक्टर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। मिथिलांचल की सभी 7 सीटों पर इस बार भी जीत पक्की करने के लिए एनडीए जोर लगाए है, जबकि महागठबंधन मिथिलांचल की सीटों पर एनडीए की बढ़त रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है।
मिथिलांचल की सीटों पर अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी का पूरा जोर है। गृह मंत्री शाह इस इलाके का कई बार दौरा कर चुके हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वोट देने की अपील कर चुके हैं। इस बार मिथिलांचल में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखना दिलचस्प रहेगा। इससे मिथिलांचल में सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए का मानना है कि पिछड़े क्षेत्र मिथिलांचल में हवाई अड्डे एवं एम्स समेत अन्य कल्याणकारी और विकास योजनाओं का फायदा जनता को मिला है, जिससे तिरहुत तथा इस इलाके में अगले 2 चरणों में होने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को मदद मिलेगी। ये इलाका बाढ़ की मार झेलता रहा है। यहाँ अत्यंत पिछड़े समुदाय की बड़ी आबादी है। तमाम पार्टियां चुनावी नतीजों को लेकर दबाव में हैं। हर एक सीट पर अलग अलग पार्टियों की नजर टिकी है। इस लिहाज से मिथिलांचल लोकसभा की सीटों की अहमियत बढ़ जाती है। दरअसल जातीय समीकरणों के हिसाब से अलग अलग पार्टियां अपना दावा पेश कर रही हैं, लेकिन यहाँ की सीटों की अहमियत को बीजेपी शुरू से गंभीरता से ले रही है। तमाम मतदाताओं को साधने में बीजेपी की रणनीति को बेहद ही असरदार माना जा रहा है, लेकिन ये देखा जाना दिलचस्प होगा कि बीजेपी उसे वोट में कन्वर्ट कर पाती है या नहीं। बिहार के मिथिलांचल में एनडीए अपने परंपरागत समर्थकों के साथ ही 55 को साधने में जुटा है। 55 जातियों के इस समूह को यहां पर जीत को यकीनी बनाने का सबसे बड़ा फैक्टर है। इस वोट बैंक को साधने में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी भी असरदार साबित होने की उम्मीद की जा रही है। पीएम मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में उन लोगों को खासतौर से तरजीह दी गई है और उसके लाभार्थियों की संख्या अच्छी खासी है। जातीय समीकरणों को साधने के लिए पीएम मोदी ने 4 वर्गों को आगे करके इसे तोड़ने की कोशिश की और ये मिथिलांचल के नतीजों में कितना असरदार साबित होगा देखा जाना अभी बाकी है। मिथिलांचल की चाल सियासत बेमिसाल के हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।